लड़की की जांघ में चोट लगी थी। उसका साथी ये देखकर फौरन उसकी पैंट ऊपर करके जख्म देखने लगता है, लेकिन लड़की को लगता है कि वो बहुत धीरे काम कर रहा है, इसलिए वो खुद ही अपनी बेल्ट खोल देती है ताकि वो जख्म को ठीक से देख सके। खैर, देखने पर पता चलता है कि सिर्फ खरोंच आई है। हल्की मरहम पट्टी के बाद लड़की बेमन से पैंट ऊपर कर लेती है, फिर साथी के साथ दुश्मनों से बचते हुए भागती है। चोट की वजह से उनकी रफ्तार धीमी हो गई, इसलिए माइक ने 10 करोड़ कैश एक पेड़ के खोखले तने में छिपाने का फैसला किया। जब सब सुरक्षित होगा तब वे वापस आकर उसे ले लेंगे। सब कुछ तय करने के बाद दोनों फौरन आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह न जाने कितनी देर चलने के बाद वो आखिरकार पहाड़ के नीचे सड़क पर पहुंच जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ठीक उसी वक्त उनके पीछे से एक गाड़ी गुजर रही थी। ड्राइवर से मिन्नतें करने के बाद वो आखिरकार उन्हें लिफ्ट देने के लिए मान जाता है, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि जैसे ही माइक गाड़ी में चढ़ने वाला था, पीछे की सीट पर चढ़ो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ अंदर चढ़ो, चढ़ो। बहुत बुरा हुआ। पता चला कि ये बूढ़ा आदमी भी उन्हीं गुंडों का साथी था। जल्द ही उन्हें एक गोदाम में कसकर बांध दिया जाता है। जब बूढ़े ने देखा कि वो दोनों मरने को तैयार हैं, पर पैसे की जगह नहीं बताएंगे, तो उसने गुस्से में माइक को लटका दिया और फिर एक छोटा चाकू उठाकर जबरदस्ती सच उगलवाने की तैयारी करने लगा। लेकिन माइक ये देखकर बिल्कुल नहीं घबराया, क्योंकि वो पहले से ही तैयार था। बूढ़े को खत्म करने के बाद माइक फौरन गेट को खोलने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी बाकी गुंडे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। दोनों तरफ के लोग बेहद सावधान थे। कोई भी जरा सी आवाज नहीं कर रहा था, क्योंकि एक गलती का मतलब मौत हो सकता था। माइक फौरन एक दुश्मन से भिड़ जाता है और केट भी चुपके से एक तरफ छिपकर मौका मिलते ही दुश्मन से भिड़ जाती है। इस वक्त तक माइक थक चुका था और लड़ाई में वो दुश्मन पर भारी नहीं पड़ पा रहा था, लेकिन तभी इस नाजुक मौके पर केट ने महिला विलेन को खत्म किया और समय पर माइक को बचा लिया। दोनों ने बेहतरीन तालमेल से सभी दुश्मनों को हरा दिया। 3 दिन बाद दोनों उस जगह पहुंचे जहां कैश छिपा था। माइक ने बक्सा खोला और 100 मिलियन कैश बांटने लगा, लेकिन जब वह पैसों के बारे में सोच रहा था, केट ने अचानक हैंडगन निकाली और एक ही गोली में माइक को मार दिया। उसकी नजरों में पैसे से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था और ये सिर्फ एक आदमी था। उसके पास आदमियों की कमी नहीं थी। आखिर में केट ने 100 मिलियन कैश अकेले हड़प लिया। यही फिल्म खत्म होती है।